क्या आप लोगों के पेपर मज़ीद आगे होने लगे हैं कल से? जैसे 15 हैं, तो क्या कल से पेपर स्टार्ट हैं या नहीं? अब बहुत से स्टूडेंट यही चीज़ सोच रहे हैं, क्योंकि फ्लड जो है वो सिर्फ पंजाब में आया है, वो सिंध में अभी फ्लड दाखिल होने लगा है और सिंध में भी मज़ीद अल्लाह ना करे तबाही मचाएगा। तो क्या मज़ीद तो आपके पेपर आगे हो सकते हैं? तो आज की वीडियो कंप्लीट इसी से रिलेटेड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और AIU इन्फो की वीडियोस देख रहे होंगे। अच्छा, जैसे कि पंजाब के अंदर जो है बहुत बुरे तरीके से फ्लड ने अफेक्टेड किया, भावलपुर हो गया, मुजफ्फरगढ़ हो गया, अलीपुर हो गया, जिसकी हम वीडियोस देख रहे हैं। हम ज़्यादातर उसकी तरफ नहीं जाएंगे कि डैम्स नहीं बनाए या उस पानी को स्टोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम जो है ना पाकिस्तानी कौम ये चीज़ कहते कहते बस हम जो है ना पूरे बूढ़े हो गए हैं। बूढ़े तो मुराद ये है कि हमसे पहले भी ये जो है ना यही बातें हो रही थी, अभी भी वही चीज़ें हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो मेट्रो स्पीड हो और ये हैं। खैर, हम जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के जो है अगेंस्ट या गवर्नमेंट के साथ की कोई बातें नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल चैनल नहीं है, ये इंफॉर्मेटिव चैनल है। अच्छा, पहले आपको एक चीज़ बताता जाऊं कि कल से हर सूरत में हर जगहों पर पेपर स्टार्ट होने लगे हैं और यूनिवर्सिटी को मैं ये इन्फॉर्म करूंगा, सर सिंध में जो है अब फ्लड इंटर होने लगा है, तो सिंध में जो है वो सिंध वाले बच्चों के लिए भी कुछ सोचें। अदरवाइज़ वो यही कहेंगे कि जिस टाइम पंजाब में फ्लड आया था तो इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने उसको सपोर्ट किया, बट जब सिंध के अंदर फ्लड दाखिल हुआ तो उनको सपोर्ट बच्चों को कम ही मिलेगी। ठीक है, तो सिंध वाले बच्चे ख़ास तौर पर एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि कोशिश ये करें कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है मेरी रिकमेंडेशन होगी यूनिवर्सिटी को कि जिन बच्चों के फ्लड इफेक्टेड एरिया है उसमें अगर रीअपेयर का बच्चों को रीअपेयर फ़ीस माफ़ कर दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है कि उन बच्चों को कि वो रिटर्न रिक्वेस्ट दे देंगे अपने रीजनल ऑफिस में, उसमें 600 रुपीज़ जो या 500 रुपीज़ जो आप लेते हैं रीअपेयर फ़ीस की, तो उनको वो चांस मिले। दूसरे नंबर पर जो बच्चों का ये आखिरी चांस हो तो उनको मज़ीद एक चांस दे दिया जाए। और बाकी मैं आप सब स्टूडेंट को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि पेपर्स कैंसिल होंगे या पेपर मज़ीद एक्सटेंड होंगे, तो ऐसा होने के 99.99% चांसेस हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने मज़ीद डेट एक्सटेंड की तो इससे ये होगा कि आपके जैसे पेपर 15 नवंबर तक जा चुके हैं और नवंबर में जो है उन्होंने क्या करना है, नवंबर के अंदर जाकर जो इम्तहानात हैं वो नवंबर के अंदर जाने के बाद वो इम्तहानात मज़ीद एक्सटेंड हो गए तो रिज़ल्ट आपका लेट आएगा और यूनिवर्सिटी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो अपने एकेडमिक कैलेंडर को डिसओबे करें। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इम्तहानात जो हैं वो आपकी न्यू रोल नंबर स्लिप्स अपलोड कर दी गई हैं। अब ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने स्टूडेंट को ये इन्फॉर्म किया था कि 2 पेपर्स का क्लैश बहुत से बच्चों का आ रहा था, बहुत से तो नहीं कह सकते, कुछ बच्चों का आ रहा था, तो बराए मेहरबानी उन्होंने जो है वो कोशिश ये करनी है, रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करनी है कि रोल नंबर स्लिप पर ये 2 पेपर्स आ रहे हैं, इन 2 पेपर्स का काइंडली कुछ करें। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेपर्स का आप लोगों का मज़ीद जो है वो नहीं आ रहा और कुछ अनासिर जो हैं वो गलत AIU इन्फो नो डाउट आप तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है और कोई भी इस तरह की 2 नंबरी नहीं कर रहा। बहुत से बच्चों को फेक कॉल्स रिसीव हो रही हैं और स्टूडेंट से कहा जा रहा होता है कि आप जो है वो आपका एडमिशन कंफर्म नहीं किया गया है। इवन मैंने ये चीज़ शेयर भी किया है कि आपकी ना रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है, आप ना इतने पैसे दें आपकी रजिस्ट्रेशन फिर से एक्टिव होगी। अगर आपको इस तरह की कोई भी कॉल SMS या कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव होता है तो स्ट्रेट अवे ब्लॉक कर दें उनको, क्योंकि वो बंदे जो हैं वो आपको फेक कॉल्स कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ रजिस्ट्रेशन कैंसिल के में विद प्रूफ जो है वो चीज़ शेयर की है। इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मेरा इदारा है और इसके साथ जो फेक ये अनासर ये काम कर रहे हैं, नो डाउट AIU इन्फो जो है वो आपके साथ ऑफिशियल कोशिश करता है इंफॉर्मेशन शेयर करे और कोई भी 2 नंबरी आपके साथ ना करे, तो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोगों ने कोशिश ही करनी है, पेपर्स की तैयारी हर सूरत पर रखो। अल्लाह ना करे आपके इलाके में फ्लड आ रहा है तो कोशिश ये करोगे कि आप लोग अगर अपने करीबी रिलेटिव के पास जाना चाहो तो आप सेंटर चेंज की एप्लीकेशन दे सकते हो।
इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेंटर चेंज की उन बच्चों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी जिन लोगों के फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है। रिटर्न रिक्वेस्ट के साथ प्रूफ लगाना है कि आपका वहाँ पे एड्रेस वगैरह गिवन हो फ्लड इफेक्टेड एरिया में, तो आप अपना सेंटर चेंज करवा सकते हो, दूसरी जगह करवा सकते हो जहाँ पर आपका जो है वो फ्लड ना हो और आप जो है वो इजीली अपने पेपर अपने रिलेटिव के घर बैठकर दे सको, ठीक है। वो जस्ट एक दफ़ा के लिए होगा अगेन, तो आपको वही आपका सेंटर बनेगा। अब थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब दे देते हैं। क्या कंप्लीट सेमेस्टर की फ़ी पे होती है? जी बिल्कुल, फर्स्ट टाइम आपने जो फ़ीस पे करनी है वो कंप्लीट सेमेस्टर की फ़ीस है, कोई आपको मज़ीद फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। जो बाकी इदारे कुछ इदारे हैं वो आपके साथ यही करते हैं कि भाई पार्टी की फ़ीस दे दो 2000 रुपया, ठीक है, एग्जामिनेशन की फ़ीस 10,000 रुपया दे दो, ठीक है। बाकी वो चीज़ है, इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कभी भी 2 नंबरी आपके साथ नहीं करती, आपको ऑफिशियल सिर्फ वही फ़ीस है। सर मेरी बीकॉम की इंटर्नशिप लेटर अभी नहीं हुआ, जिधर से इंटर्नशिप किया मुझे मेरी ट्रांसक्रिप्ट बीकॉम की फरवरी में मिलती थी, मैंने किसी फैक्ट्री में जुलाई में अगस्त तक इंटर्नशिप की थी। अब यहाँ इंटर्नशिप लेटर डिग्री फॉर्म के साथ अटैच कर दूँ तो कोई मसला तो नहीं? ऐसे या कोई भी इंटर्नशिप लेटर अटैच कर दो, इतना इशू नहीं बनाते, बट कोई ना कोई इंटर्नशिप लेटर हो। क्या यही पॉइंट है? वेरिफिकेशन मस्ट फॉरवर्ड बाय द आईबीसीसी ऑनलाइन पोर्टल, ये कैसे करना है? अच्छा, इसमें ये है अदील, बोर्ड्स है ना, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, बोर्ड्स क्या काम कर रहे हैं, बोर्ड्स जो है ना वो इस टाइम मुंह खोल के बैठे हुए हैं, उन कहते हैं 27-28 हज़ार रुपया दे दो, हम आपकी वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। जब वो वेरीफाई करके वो वेरिफिकेशन भेजते हैं तो देन जाकर वो जो है वो 27-28 हज़ार रुपया भरने के बाद वो जाके वो पोर्टल पर भेजेंगे, तब वो वेरीफाई करेंगे। मैंने फ़ी सबमिट की है बीएड की, मुझे अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला, मैं क्या करूं? आपको कंफर्मेशन नहीं मिला तो जो है वो आप लोग अपने पोर्टल पर चेक कर लो, मैसेज का वेट नहीं करोगे, समटाइम मैसेज लेट आते हैं या नहीं भी आते। थैंक यू सो मच। चलो यार, किसी ने तो हमारी वीडियो लाइक की है, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, हम दिल बना देते हैं और हम भी लाइक कर देते हैं, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगा करे यार, मैसेज में एक लाइक कर दिया करो, बंदा इतनी मुश्किल से आपके लिए वीडियो बनाता है। वालेकुम अस्सलाम सर, बीए की एक बुक असाइनमेंट के नंबर 0 लगे हैं, यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट ठीक करके पास कर दिया, अब उन्होंने बुक का दोबारा एडमिशन भेजा दिया है, अब मैं बताएं कि ऊपर पेपर देने चाहिए या नहीं? सदफ, मैं आपको रेकमेंड करूंगा हर सूरत में पेपर दो। क्यों? क्योंकि पेपर की फीस आप दे चुके हो, बुक का आप एडमिशन भर चुके हो, आप हो सकता है कि पहले आपके 40 नंबर हों, अब आपके 60 नंबर हो जाएं, ठीक है। एक नंबर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मैं आपको बताऊं, मेरा जिस टाइम बीबीए ऑनर्स कर रहा था मार्केटिंग में, तो मुझे सिर्फ एक नंबर से इवनिंग से मॉर्निंग में शिफ्ट हुआ, और इवनिंग में भी एक नंबर 67.01 पर ना एग्रीगेट बना था, 67.01, मुझे अभी भी याद है, और उस पर भी 7 लड़के मौजूद थे, और मैंने रीचेकिंग एक पेपर की करवाई थी, और रीचेकिंग पे मेरा जो है ना वो 7 नंबर बढ़े थे, तो वो 7 नंबर ने मुझे बाद में लाखों का फ़ायदा करवाया था। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद सर अप्लाई कर दिया है, इसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड भी आ गया है, अब पोर्टल को खुलने के बाद क्या करना होगा? पोर्टल खुलने के बाद ना ऐसा करना, मोबाइल अपने सामने रख लेना, ठीक है, पोर्टल खोल लेना और 4 दफ़ा पोर्टल के ना इर्द गिर्द आपने चक्कर लगाने हैं कि भाई और डिग्री हो जाए, डिग्री हो जाए, डिग्री हो जाए। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, आपने ऐसा नहीं करना। आपने पता क्या करना है, पोर्टल खोलने के बाद अपने ट्यूटर्स का वेट करना है, अपनी असाइनमेंट्स का वेट करना है, जब आपकी असाइनमेंट्स आएंगी अपनी असाइनमेंट्स बनानी है, वर्कशॉप अगर आपकी है, अगर आप बीए के स्टूडेंट हो तो नहीं होगी, मैट्रिक एफ और बीए के हो तो नहीं होगी, बाकियों की वर्कशॉप्स होंगी और क्विज होंगे। सर बीए 2.5 ईयर कर लिया है एडमिशन, बीए 2.5 ईयर होता ही नहीं है, एडीपी 2.5 ईयर है, बीए नहीं है, आपने कोई और प्रोग्राम में ले लिया होगा। अगर वैलिड डेट गुजर जाए तो क्या करना चाहिए? वैलिड डेट गुजर जाए तो अगेन डाउनलोड करो, अभी तक 15-16 तक, कल लास्ट डेट है एडमिशन फॉर्म की, कल के बाद नहीं डाउनलोड होंगे। मेरा स्प्रिंग 2025 का 10 डेज गुजर गया, अनाउंस किया, मैंने मेरिट स्कॉलरशिप के लिए सबमिट कराया था, अभी कॉल आई कि आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई है, अब नेक्स्ट ईयर अप्लाई करें। बस ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर अप्लाई करो, अब नहीं तो अपना फॉर्म जो है 45 दिन में अप्लाई किया, हर जगह लिखा है कि विद इन 45 डे अप्लाई करें। नहीं, ऐसे होता है कि बहुत से स्टूडेंट अप्लाई शुरू में होता है, देन जो है वो इंशाल्लाह आप बाद में जो है ना उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सही न्यूज़ है।
चलो ठीक हो गया। वैसे फीस में बिल्कुल सही न्यूज़ है, मेरे पास कंफर्म है। सर ट्रांसक्रिप्ट रिजल्ट कितने दिन बाद, अगर कोई इशू ना हो तो मिल जाता है, अदरवाइज आपका वेट करना पड़ता है। होप सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू गाइस, और उम्मीद यही रखो कि पेपर आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन सिंध वालों के साथ जो है ना वो ज्यादती हो रही है, खासतौर पे बेचारे कच्चे वाले जो हैं, मैं तो कहता हूँ सारा पानी कच्चे पे छोड़ दें। और जो है क्या कहते हैं, बाकी जो इलाके के लोग हैं वो सिंध वालों के लिए थोड़ा सा है कि थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, और पेपर्स जो हैं वो अपनी पेपर की तैयारी करो। गुड लक, अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।